अब हम करते हैं प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है, हमें कुछ सत्य और असत्य बतानी है, कथन कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर हमें बताना है कि -8 -10 के दाईं ओर स्थित है। हमें कथन बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो हम देखो, हमने एक संख्या रेखा बना ली। संख्या रेखा पर हम देखते हैं कि -8 और -10 कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो जैसे हम इधर की ओर आते जाएंगे तो यहाँ कहीं आ जाएगा -8, फिर -9, फिर -10, फिर -11। हमने बना लिया एक बार, ये हमने संख्या लिख ली यहाँ पे, जैसे -7। तो इस प्रकार संख्याएं आएंगी घटते हुए क्रम में, और इधर की ओर चलेंगे बढ़ते हुए क्रम में। तो हमें इसको देखना है कि -8 और 10 कहाँ है। पहले हम ये देखते हैं कि -8 तो ये रहा और -10 ये रहा। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि -8 -10 के दाईं ओर है। -10 के दाईं ओर कौन सी संख्या? -8। तो दायां हाथ ये रहा, दाएं हाथ की ओर देखो कौन सी संख्या है, ये तो दाईं ओर हो गई, और ये कौन सी ओर है? बाईं ओर। तो हम देखते हैं कि क्या -8 -10 के दाईं ओर है या नहीं। तो -10 ये रहा, -8 इधर है, तो दाईं ओर है। ये कथन बिल्कुल सही है कि क्योंकि -8 10 के दाएं हाथ की ओर है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? सत्य। इसी प्रकार हम बाकी क्वेश्चनों को देखते हैं। संख्या रेखा पर -100 -50 के दाईं ओर है। तो हम देखो, संख्या रेखा पर इतनी बड़ी संख्या रेखा तो हम बना नहीं सकते, क्योंकि हमें पता है कि इस क्रम में यदि हम पीछे की ओर आए तो संख्या माइनस में घटती जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे देखो, मान लो हमने यहाँ मान लिया -50 आ गया कहीं पर, ये -50। तो यहाँ पे क्योंकि 4 5 6 7 इस प्रकार चलते चलते -50, फिर 51 52 53 54 इस प्रकार चलते चलते यहाँ पे मान लो कि आ गया -100। इस प्रकार घटते क्रम में चलती जाएगी। तो हम देखते हैं कि -100 -50 के दाईं ओर है या नहीं। ये -50, ये -100, ये तो कौन सा भाग हो गया? दाईं ओर। ये कौन सा है? बाईं ओर। ये -50 100 के दाईं ओर है, और 100 50 के बाईं ओर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लिखा क्या है, -100 50 के दाईं ओर है। -100 50 के दाईं ओर, क्या ये दाईं ओर है? नहीं, क्योंकि 50 दाईं ओर है -100 के। तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। ये कथन असत्य कर देंगे। अब हम देखते हैं कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है। ऋणात्मक सबसे छोटा -1 है या नहीं। तो देखो, इसी संख्या रेखा पर देखते हैं हम कि 0 से छोटा -1, -1 से भी छोटा, ये भी कौन सा पूर्णांक है? ये वाले सारे के सारे क्या हो गए? ऋणात्मक पूर्णांक। ये ऋणात्मक पूर्णांक है। तो जैसे कि जैसे हम पीछे आते जाएंगे, ऋणात्मक संख्याएं और छोटी होती जाएंगी। तो -1 सबसे छोटा है या नहीं? नहीं है, क्योंकि -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3। तो इस प्रकार छोटी संख्या बहुत सी आ जाएंगी। तो इस प्रकार ये -1 सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पे दिया है कि -1 है, तो ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य है, क्योंकि -1 सबसे छोटा नहीं है। फिर हम देखते हैं -26 को। -26 -25 से बड़ा है या नहीं। -26 -25 से बड़ा है। -26 मान लो, इसी प्रकार हम करते जाएं तो यहाँ पे मान लो -25 आया, फिर -26 आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं इन दोनों में क्या अंतर है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मैंने बताया था कि यदि हम पीछे की ओर चलेंगे तो पीछे की ओर संख्या क्या होंगी? छोटी होती जाएंगी। तो कौन सी संख्या किससे छोटी होगी, कौन सी संख्या किससे बड़ी होगी? तो यहाँ पे पता लगा लेते हैं कि 25 छोटा है जैसे क्रम में, तो 25 से भी छोटा -26, -26 से भी छोटा -27। लेकिन हमें कहा है कि -26 -25 से बड़ा है। तो हम देखो, यदि देखें कि ये बड़ा है या नहीं। -26 बड़ा है? नहीं बड़ा, क्योंकि पीछे की ओर रह रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? छोटा है। ये छोटा है, लेकिन यहाँ पे बढ़ा दिया है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन
हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे आगे।